जय 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 शाश्वतम् आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम्। जय सच्चिदानंद जग पावन कहकर पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। बार बार शरीर में रोमांच होता है, आंखों से अश्रुधार बह रहा है। भोलेनाथ भाव विभोर है कि प्रभु के दर्शन हो गए। लेकिन ये देखकर सती जी को बड़ा दुख हुआ। एक वनवासी, एक राजपुत्र जिसके पिता ने घर से निकाल दिया, इसकी पत्नी खो गई है, बेचारा दुखी वन में भ्रमण कर रहा है और उसे हाथ जोड़कर ये कहते हैं त्रिलोकीनाथ महादेव की जय सच्चिदानंद जग पावन। ये तो बड़े भ्रम की स्थिति है। भोलेनाथ ने देखा सती जी के मन में शंका है, बहुत समझाया कि ये साधारण नहीं भगवान है, परमात्मा अवतार लेकर आए हैं। लेकिन सती जी मानने को तैयार नहीं। नाना प्रकार से समझाते हैं। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जिहि ध्यावहि पहिने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जिहि ध्यावहि पहिने निगम पुराण आगम जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी अवतरऊ अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मणि। निज तंत्र नित रघुकुल मणि, निज तंत्र नित रघुकुल मणि। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत विमल मन जहि ध्यावहि। मुनि सिद्ध तपस्वी पवित्र हृदय से जिनका ध्यान करते हैं, कही नेति निगम। ईश्वर कौन है, ईश्वर कहां है, पूरे संसार को दिखा दे तो नहीं, इतना ही नहीं है और भी है। तो जिनको, जिस परमात्मा को नेति नेति कह के पुकारते हैं, श्री राम व्यापक ब्रह्म भुवन, वही भगवान नारायण राम जी के रूप में यहां साधु, धर्म, गौ, ब्राह्मण और धरती की रक्षा के लिए भगवान आए हैं। लेकिन सती जी को विश्वास नहीं हुआ। ये तो भगवान की कथा है, लेकिन जीवन में इन प्रसंगों को अगर ध्यान दिया जाए तो बहुत तरह की विपत्तियों से बचा जा सकता है। सती जी अर्धांगिनी है भगवान महादेव की। गृहस्थी विश्वास से चलता है। एक बार एक युवक ने संत कबीर से पूछा कि गृहस्थी बने या साधु बने, क्योंकि जब मैं गृहस्थियों का पिकनिक मनाना देखता हूं, बर्थडे पार्टी देखता हूं, इतना तामझाम, लाइटिंग, डांस, तो लगता है गृहस्थी बनना बहुत अच्छा है। लेकिन गृहस्थियों की जब लड़ाई तकरार देखता हूं, पति पत्नी की फाइटिंग देखता हूं, कोर्ट में मुकदमे चलते वो देखता हूं, तो लगता कभी गृहस्थी मत बनना। संतों के चरणों में लोगों को गिरते हुए देखता हूं, संतों के गले में इतनी मालाएं पड़ते देखता हूं, तो लगता है कि संत ही बनना चाहिए। लेकिन संतों की जब तपस्या देखता हूं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, रात भर भी जगे हो फिर भी साधना करिए, हिमालय चले जाइए, कोई अपना नहीं और सब अपना ही है, घर द्वार छोड़ दीजिए, तो लगता ये नहीं होगा। तो क्या करना चाहिए? संत कबीर से युवक ने पूछा, गृहस्थी बने या संत बने? तो लेके गए उसे अपने घर। दिन के दोपहरी में कहा अपनी पत्नी से कि रोशनी थोड़ी कम लग रही है, लालटेन जला के दे देना। पत्नी भी लालटेन जला के लेके आई, रख दिया। थोड़ी देर बैठे, बोले कि हाँ अब दिखाई पड़ रहा, ले जाइए। ले गई।
आगे बढ़े, एक पहाड़ी पे संत रहते थे। गए, जाके बैठे, चरण छुआ और पूछा, बाबा आपकी उम्र कितनी है? बोले 80 साल। फिर थोड़ी देर बैठे रहे, बोले बाबा आपकी वास्तव में उम्र कितनी है? बोले 80 साल। फिर थोड़ी देर बैठे रहे, बोले मतलब हमारा कहना है कि असली उम्र आपकी क्या है? तो बोले 80 साल। बाबा नाराज नहीं हुए, नहीं तो होते कोई और तो कहते कि 3 बार एक ही बात को पूछ रहे हो, बहरे हो। तो संत कबीर बाहर आकर कहने लगे इस युवक से कि अगर गृहस्थी में जाना है तो विश्वास एक दूसरे का इतना होना चाहिए कि दिन की दोपहरी में भी कहे अंधेरा तो विश्वास हो जाना चाहिए। एक को नहीं, दोनों को एक दूसरे पे होना चाहिए। और यहां तो झूठे लेना झूठे देना सब चल रहा है। शिव जी की अर्धांगिनी है यहां सती जी, और शंका शुरू हुई। शिव जी ने कहा कि ये भगवान है, अवतार है, मानने को तैयार नहीं। कितना भी समझाया, मानने को तैयार नहीं। तो कहते जो तुमरे मन कछु संदेह तो किन जाई परीक्षा ले। यदि मन में आपके इतना संदेह है तो परीक्षा ले लीजिए। तो कहते कोई परीक्षा तो लेना नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आती हूं घूम के। मतलब उनकी सुननी भी नहीं है और ये भी नहीं होने देना है कि नहीं मैं परीक्षा लेने जा रही हूं। बोले नहीं कोई परीक्षा नहीं, बस आती हूं। और सोच के गई कि अभी मैं सीता जी का रूप बनाऊंगी, इस वनवासी की पोल खोलूंगी। ये भगवान है, पत्नी को ढूंढ रहा है, पत्नी मिल जाए तो खुश हो जाएगा। तो सती जी ने सीता मैया का रूप धारण किया और चली गई। दूर से ही भगवान ने देखा और लक्ष्मण जी से कहा, देखो नारी स्वभाव प्रभाव। हे लखन जी, नारी के स्वभाव का प्रभाव देखिए कि ये आदि शक्ति है, जगत जननी है, लेकिन इनके मन से शंका अभी तक गई नहीं। भोलेनाथ पे ही शंका कर रही है। आके खड़ी हो गई। भारतीय संस्कृति में पति पत्नी दोनों बराबर है। अर्धांगिनी है, धर्म पत्नी है और वो पति है। दोनों पहिया है एक गाड़ी के। लेकिन माना जाता है उम्र की दृष्टि से भी पत्नी थोड़ी कम उम्र की होती है, तो पति का सम्मान करती है। तो यहां आप ध्यान देना कि आई है सती जी सीता मैया बनके, तो सीता मैया का कर्तव्य था राम जी को प्रणाम करें, था या नहीं? आके खड़ी हो गई। असली सीता जी होती तो कभी खड़ी होती? वो तो खुश होके दौड़ के जाती, चरणों में गिर जाती कि प्रभु मैं खो गई थी, मिल गई। चुपचाप खड़ी हो गई। भगवान ही प्रणाम कर रहे हैं। जोरी पानी प्रभु किन्न प्रणाम, पिता समेत लिन्न निज नाम। हाथ जोड़ के प्रणाम किया, बोला देवी मैं राजा दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम और ये मेरे अनुज लखन है। अगर वो सीता जी होती तो राम जी परिचय देते, पहचान गए। जब इतना परिचय दिया अभी भी सती जी को समझ में नहीं आ रहा कि पहचान चुके हैं, तो भगवान ने कहा कहीं बहोरी कहां वृषकेतु। हे देवी भोलेनाथ कहां है? अकेले कैसे इधर उधर घूम रही है? इतना कहना था कि चक्कर आने लगा, घबरा गई। जह चित वहीं तह प्रभु आसीना। जहां देखे वहां प्रभु ही दिखाई दे। से वही सिद्ध मुनीश प्रवीणा। सारे सिद्ध ज्ञानी मुनि उनके चरणों की सेवा में लगे। अब तो इतनी घबराहट बढ़ी कि हृदय कंप तन सुधि कछुनाही, नयन मूद बैठी मगमाई। जहां देखे वहां प्रभु शेष सैया पे विराजमान है। लक्ष्मी जी पैर दबा रही, ऋषि मुनि सेवा आरती में लगे हैं। ये देख के सती जी का दिमाग घबरा गया, हृदय में कंपन होने लगा, तन की सुधि नहीं, आंख बंद करके बैठ गए।